हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके स्टडी। देखिए वीडियो सेट नंबर 5 है। ये एचपीसीएल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने कल एक वीडियो भी बनाया था कि जो उत्तर प्रदेश वाले जो है वो मैकेनिकल प्रोडक्शन से करे हुए हैं, वो एज़ कम्पेयर टू वो मैकेनिकल ही होता है। तो प्लीज़ आप सभी लोग ईमेल करिए। मैंने कल वीडियो बनाया कि क्या क्या कैसा ईमेल करना है, तो उसका रिप्लाई आएगा। और अपना डॉक्यूमेंट जो है ना, मार्कशीट है डिप्लोमा की, वो भी उनको भेज दीजिए जिससे वो देख के रिव्यू कर दें। 2-3 दिन में आपको रिप्लाई कर देंगे, आप फॉर्म भर लो, क्योंकि 14-15 तारीख लास्ट डेट है। मैं आपसे कह रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी आपको सभी लोगों को। ठीक है, समझने की कोशिश करो। और 130 वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है। और मैंने कल एक वीडियो और बनाया था जिसमें मैंने प्लेलिस्ट आपको बताई कि वो प्लेलिस्ट प्लीज देख लीजिएगा। क्योंकि आप सोचोगे मैं 10-12 क्वेश्चन यहाँ पे कराता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं लेके आ पा रहा। और मैं टॉपिक भी करा रहा हूँ साथ में, एक दिन एक टॉपिक कराता हूँ, एक दिन मैं मतलब सेट कराता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से करा रहा हूँ मैं। लेकिन आप पहले वाली वीडियो भी देखिए, वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, मैंने कराया है, एक एक चीज़ को मैंने डिफाइन कर रखा है विद क्वेश्चन के बाद। ठीक है, तो यहाँ शायद मैं ज़्यादा डिफाइन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन कोशिश करिए कि आप पढ़ें अच्छी तरीके से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए फ्लूइड इज सेड टू बी ए आइडियल। आइडियल फ्लूइड क्या होगा, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल, इन विस्कस एंड कंप्रेसिबल। तो देखो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो होता है इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो आइडियल फ्लूइड के की कंडीशन में आपको बता दे रहा हूँ। आइडियल फ्लूइड जिसको पता है वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे विस्कोसिटी जो होती है वो ज़ीरो होती है। ठीक है, शियर स्ट्रेस भी ज़ीरो होता है। और ये इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है। ठीक है, ये चीज़ होगी। और रियल फ्लूइड में हम क्या करेंगे, रियल फ्लूइड यहाँ पे विस्कोसिटी होगी, विस्कोसिटी होगी और ये कंप्रेसिबल भी होगा। ठीक है, कंप्रेसिबल भी होगी, इसको दबा भी सकते हैं इस फ्लूइड को। ठीक है, इस तरीके से पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द फिनोमिना ऑफ कैविटेशन द कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड प्रॉपर्टी इन्वॉल्व इज। तो कैविटेशन के लिए कौन सी घटना होती है, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, बल्क मॉडुलस और इलास्टिसिटी या वेपर प्रेशर। तो ये होगा डी आंसर, वेपर प्रेशर। मैंने साइफन और क्या बोलते हैं कैविटेशन, वाटर हैमर सब एक ही वीडियो में करा रखा। और मैकेनिकल बूस्ट की आई थिंक 23 या 24वीं वीडियो है, प्लीज़ देखिएगा, पूरा 1 घंटे की वीडियो। और मैंने बहुत डिटेल में कराया विद क्वेश्चन आंसर, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, आगे देखिए। यह कह रहा है मेटासेंट्रिक हाइट सीलिंग शिप। ठीक है, नौकायन जहाजों में मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, 0.45 से लेके यहाँ पे ये हो जाएगा ए आंसर। ये देखो यहाँ पे एक चीज़ और है, जैसे आपको सिंपल जो शिप होते हैं ना, सिंपल जो नॉर्मल शिप होते हैं, उनके लिए 0.3 से लेके यहाँ पे 1.5 मीटर तक यहाँ पे मेटासेंट्रिक हाइट रखते हैं। ठीक है, कमर्शियल शिप होते हैं, कमर्शियल शिप के लिए रखेंगे 0.3 से लेके 1 मीटर तक। ठीक है, और वॉरशिप होते हैं, इनकी मेटासेंट्रिक हाइट ज़्यादा रखी जाती है, टू 1.5 मीटर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, आप मुझे एक चीज़ डिफाइन करोगे इस क्वेश्चन से कि व्हाट इज़ द मेटा सेंटर। ठीक है, मेटा सेंटर क्या होता है, मतलब इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, मतलब मेटा सेंटर से आप क्या समझते हो, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ। प्लीज़ ठीक है, कोशिश करो कि इसका आंसर दो, जिससे आप आंसर दोगे तो आपको भी पता चलेगा कि है क्या। आगे देखिए, द वैल्यू ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन। बल्क मॉडुलस ऑफ फ्लूइड क्या होगा इसका आंसर भाई। इसका आंसर होगा मैक नंबर। और मैक नंबर आप मुझे शो कराओगे, मैक नंबर क्या होता है बताइए। देखो मैक नंबर, मैंने ये एक ट्रिक कराई थी, RVFG WS EP ME, शायद आपको याद होगा। ठीक है, मैक नंबर जो होता है वो आपका होता है इलास्टिक फोर्स ऑफ इनर्शिया फोर्स। इनर्शिया फोर्स तो सब में नीचे आता ही आता है अपॉन में। ठीक है,
तो ये मैक नंबर ये वाला है, समझ में आ गया। ये रेनॉल्ड्स नंबर है, फ्रॉड नंबर है, ये वेबर्स नंबर है, यूलर नंबर है। इस तरीके से मैंने एक ट्रिक कराई थी, तो प्लीज़ मैकेनिकल बूस्ट वाली सीरीज में ये होगा, देख लीजिएगा उसको। ठीक है, आगे चलते हैं। गिब्स फेज रूल जनरली सिस्टम, गिब्स फेज रूल क्या होता है? पी प्लस एफ इजकल टू क्या होता है भाई? पी प्लस एफ इजकल टू सी प्लस टू, पी प्लस एफ इजकल टू सी प्लस टू। यहाँ पे इजकल टू होगा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या होता है इसका? पी प्लस एफ इजकल टू सी प्लस टू। यहाँ पी है वो फेज है, ठीक है, एफ है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। और यहाँ पे इस तरीके से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे क्वेश्चन भी निकलते हैं, ठीक है। और हमारा यहाँ पे सी है वो कंपोनेंट है, ठीक है, याद रखना। चलो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए आइडियल गैस, इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ऑनली होता है, बहुत ज़्यादा पूछा गया है सवाल है, ये आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखते हैं। ए प्रोसेस इन विच नो हीट क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड, कोई भी जैसे मान लो कि आपका ये सिस्टम है, ठीक है, और ना तो हीट बाहर निकल रही है ना बाहर से अंदर आ रही है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे आइडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलेंगे। आगे देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ठीक है। एक हीट इंजन वर्किंग ऑन ए कार्नोट साइकिल रिसीव हीट एट द 80 किलोवाट फ्रॉम सोर्स, 1500 कैल्विन रिजेक्टेड, हीट रिजेक्टेड कर रहा है 15 कैल्विन, और इट इज सिंक एट 300 कैल्विन, द हीट रिजेक्टेड इज, ओके। मैं यहाँ पे डेटा लिख दे रहा हूँ सारा का सारा, इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करना। और यहाँ पे हम बना ले रहे हैं, यहाँ पे जो T1 है वो हमारा हो जाएगा 1500 केल्विन, ठीक है, और यहाँ पे Q एडिशन जो है वो 80 किलोवाट हो जाएगा। यहाँ पे QR यहाँ पे पूछा है, और यहाँ पे T2 हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इफिशियंसी हमारी होती है वो क्या होती है? 1 माइनस T2/T1, यही होती है ना। तो यहाँ पे हम आगे कर ले रहे हैं, 1 माइनस T2 हमारा कितना है? 300, T1 है हमारा 1500। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 में से 300 गया तो 1200 बट्टे 1500, ये हो जाएगा ना। और इफिशियंसी जब हम निकालते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, ठीक है। तो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और यहाँ पे 3 चौक 12, तिपंजे 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 400 बट्टे 5, और 5 से ये काट दो, 80% यहाँ पे हमारी इफिशियंसी आ जाएगी, ठीक है। इफिशियंसी हमारी 80% आ गई, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला क्या होता है? इफिशियंसी इज इक्वल टू W/Q होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें W पूछा गया है, तो W और पूछा गया है तो इफिशियंसी इनटू हमारा Q है। तो यहाँ पे इफिशियंसी हमने कितनी निकाल लिया? 80%, तो 80% का क्या हो जाएगा हमारा? क्योंकि हमने सिंपल फॉर्म में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे QA जो है वो देख लेते हैं एक बार, 80 और 0.8 ही रखेंगे, ठीक है, इफिशियंसी को हम 0.8 रखेंगे, और ये हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। पॉइंट हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 64 किलोवाट, 64 किलोवाट आ जाएगा, तो हमारा 64 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखिए, ऑल स्टीम इंजन वर्क ऑन, स्टीम इंजन जो वर्क करते हैं वो किस पे करते हैं भाई, बताओ। स्टीम इंजन जो वर्क करते हैं वो सेकंड लॉ पे करते हैं, ठीक है। और सेकंड लॉ को आपको डिफाइन करना है, ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा, सेकंड लॉ। और सेकंड लॉ किसको डिफाइन करता है बताइए? एंट्रोपी को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, ये कह रहा है ओनली थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग वेरी लो ड्राइनेस फ्रिक्शन, वेरी हाई ड्राइनेस फ्रिक्शन अप टू 0.98, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द लो प्रेशर स्टीम, ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ द हाई प्रेशर स्टीम। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका?
वेरी हाई ड्राइनेस फ्रिक्शन, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा, वेरी हाई ड्राइनेस फ्रिक्शन अप टू 0.98। और ड्राइनेस फ्रैक्शन जो होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ड्राइनेस फ्रैक्शन ये होता है मास ऑफ वेपर, और यहाँ पे मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ वाटर। इस तरीके से मैंने आपको करा भी रखे हैं, मैकेनिकल बूस्ट वाली सीरीज देख लिया, प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। शुरू से देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट करा रखी है जो आपके एग्जामिनेशन में सीधे डायरेक्टली पूछ ली जाएगी। और मैं कह रहा हूँ कि आपने वहीं मैकेनिकल बूस्ट वाली सीरीज ही देख ली ना, तो भी काफ़ी आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। कोशिश, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे देखिए, एयर प्री हीटर, वायु पूर्व तापक, इंक्रीज इवापोरेशन कैपेसिटी ऑफ बॉयलर, इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, इनेबल्स लो ग्रेड फ्यूल टू बर्न, ऑल ऑफ एबव। तो देखो, एयर प्री हीटर होता है, वो इंक्रीज इवापोरेशन भी करता है, ठीक, इंक्रीज द एफिशिएंसी भी बढ़ाता है, और इनेबल टू लो ग्रेड फ्यूल टू बर्न, और लो ग्रेड फ्यूल है उसको भी बर्न करता है। तो ऑल ऑफ है हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है। यहाँ पे डी लावल टरबाइन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामिनेशन पूछा गया है। डी लावल टरबाइन है वो सिंगल रोटर इम्पल्स टरबाइन है। कौन सी है? सिंगल रोटर इम्पल्स टरबाइन। और इसको कैसे बोलेंगे? इसको और वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टरबाइन भी बोलेंगे इसको, ठीक है। वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। इसको डी लेवल टरबाइन जब आ जाए तो वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स टरबाइन भी बोलेंगे, इसको सिंगल रोटर इम्पल्स टरबाइन भी बोलेंगे, ठीक है। रैंकाइन साइकिल कंसिस्ट ऑफ, क्या आंसर होगा इसका? टू आइसोबैरिक, टू आइसोथर्मल, टू आइसोबैरिक, टू आइसेंट्रोपिक, टू आइसोथर्मल प्रोसेस, टू आइसेंट्रोपिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, टू आइसोबैरिक और टू आइसेंट्रोपिक, ठीक है। तो यहाँ पे टू आइसोबैरिक, और आइसोबैरिक को क्या बोलेंगे यहाँ पे? यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर, आइसोबैरिक को कांस्टेंट प्रेशर भी बोलते हैं। और आइसेंट्रोपिक को क्या बोलते हैं भाई? आइसेंट्रोपिक को क्या बोलते हैं? रिवर्सेबल आइडियाबैटिक, रिवर्सेबल आइडियाबैटिक, क्योंकि ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ डायरेक्टली लास्ट में इससे रिलेटेड, कि आइसोकोरिक जो होता है इसको क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, कौन सा प्रोसेस होता है? ये लास्ट में क्वेश्चन है, इसका आंसर प्लीज बताइएगा। सी आर डी आई कैन बी इलोंगेटेड एज, सी आर डी आई को मतलब क्या बोला जाता है? कंप्रेस्ड रेल डीजल इंजन, कॉम्प्लेक्स रेटेड डीजल इंजन, कॉमन रेल डीजल इंजन, और कॉमन रेल डायरेक्ट इंजन। ये किसी एग्जामिनेशन में पूछा गया है डायरेक्टली, ठीक है। मैंने एक क्वेश्चन ये देखा था मैंने, ठीक है, तो मैंने वहाँ से उठाया है। और रिफाइनरी के एग्जाम में भी पूछा गया है, इंडियन ऑयल में पूछा गया है ये, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो कोशिश करिएगा। और मैं देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, 10-12 क्वेश्चन से यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है आपका। कम से कम 2 महीने आप समझ लो एग्जामिनेशन के लिए। ये 14-15 तारीख तो ये हो गई, एक महीने तो ये हो गया फॉर्म निकले हुए। तो आप 1 से 1.5 महीने और समझ लो, क्योंकि एग्जामिनेशन का कुछ पता नहीं है, क्योंकि रिफाइनरी के जो एग्जामिनेशन होते हैं वो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आप 1 से 1.5 महीना या 2 महीना मैक्सिमम समझ लो, मैक्सिमम 1.5 महीने और, ठीक है। अगर आपने तैयारी नहीं करी ना तो काम खत्म है फिर। और एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ लास्ट में, सुन लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इशू हो रहा है इसके एग्ज़ाम पैटर्न, क्योंकि ये वैकेंसी एक तरीके की बहुत सालों बाद या फिर पहली बार ही निकली है। क्योंकि मेरे हिसाब से एच पी सी एल में जो निकल, जूनियर एग्जीक्यूटिव मार्केट डिवीज़न, तो मैं तो नहीं निकली शायद, पुरानी कभी निकली होगी 2012-11 में। पर लेकिन तब से तो कोई यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, मैं लेकिन वो मेंटेनेंस में निकली थी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो पैटर्न होगा, अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 50 यहाँ पे टेक्निकल हो सकता है, और 50 यहाँ पे नॉन टेक हो सकता है, बस 100 क्वेश्चन ही हो सकते हैं।
या वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 दे देगा, बस इससे ज़्यादा नहीं देगा। समझ में आ गया? या वो ऐसा भी कर सकता है कि 100 क्वेश्चन आपको टेक्निकल दे दे, ठीक है, और 50 क्वेश्चन नॉन टेक दे दे। तो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? टेक्निकल तो आप कर ही रहे हो, 100 दे देगा 50 दे देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस 50 क्वेश्चन तो आपके नॉन टेक आने आने हैं, ये चीज़ समझ लो आप, ठीक है। रेशियो जो है 50 क्वेश्चन नॉन टेक आने, और 50 क्वेश्चन नॉन टेक में से आपकी इंग्लिश है, ठीक है, और आपका जीके है, मैथमेटिक्स है, ये सारी चीज़ें करनी है आपको।